महेश हैरानी से बड़बड़ाया, दिस इज इम्पॉसिबल। उसके सिर में 5 साल से गोली फंसी थी, गोली निकालना इम्पॉसिबल था। वेद ने एरोगेंटली कहा, तुम लोगों से नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी से नहीं होगा क्या? महेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब वेद बोला, बाकी का काम खुद देख लेना। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया। वहीं महेश और डॉक्टर सब भी हैरान थे। महेश वेद से बात करना चाहता था, लेकिन वेद तो फुल स्पीड में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बाहर आकर अपना फोन चेक किया तो कियारा के कई कॉल्स पड़े थे। उसने तुरंत कियारा को कॉल बैक किया तो वो चिल्ला पड़ी, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वेद ने गहरी सांस लेकर कहा, पीपल्स हॉस्पिटल। कियारा गुस्से में बोली, वहीं रुको, मैं आ रही हूं। थोड़ी देर बाद कियारा उसे पिक करने आई और वेद के कार में बैठते ही उसे सुनाने लगी, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? दिन भर से बिना बताए गायब हो। जानते हो दादी मुझे कॉल करके बार बार तुम्हें शॉपिंग ले जाने के लिए कह रही है, और तुम हो कि... अभी कियारा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेद ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम अपना स्पीकर बंद करोगी? आई एम टायर्ड। कियारा उसके सख्त लहजे से सहम गई और फिर बुदबुदाई, टायर्ड तो ऐसे बोल रहा है जैसे पहाड़ तोड़कर आया है। बस बेटा, थोड़ी देर और, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। कियारा मन ही मन खुश हो रही थी कि बस अब वेद से उसका पीछा छूटने वाला है। वहीं वेद काफी टायर्ड फील कर रहा था। उसने बस अपनी आंखें बंद ही की थी कि उसके इंस्टिंक्ट्स चौंक उठे। वो साइड मिरर में देखकर कियारा से तुरंत बोला, कियारा, वो कार हमारा पीछा कर रही है। कियारा चिढ़कर बोली, एक बार तुम्हारे इंस्टिंक्ट सही निकल गए तो खुद को क्या भगवान समझने लगे? अरे ये मुंबई है, तुम्हारा 4 फुट का गांव नहीं। यहाँ ऐसे ही गाड़ियां सट कर निकलती हैं। बस उसका इतना कहना था कि ब्लैक कार ने फुल स्पीड में पीछे जोरदार टक्कर मारी। कियारा घबरा कर चिल्लाई, व्हाट द हेल? क्या ये सब कियारा का प्लान था वेद को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए, या फिर साजिश थी किसी और की? कहां से आई वेद को ऐसी मेडिकल नॉलेज? मुंबई आने से पहले वेद कहां था? कियारा की कार कंट्रोल से बाहर हो गई। इससे पहले कि वेद और कियारा संभल पाते, एक बार फिर उस ब्लैक गाड़ी ने कार की ओर तेज टक्कर मारी और कियारा की कार सेफ्टी बैरियर तोड़ने लगी। कियारा जोर से चीखी और वेद गाड़ी से उतरने का मौका देखने लगा। वो जल्द से जल्द उस ब्लैक कार वाले को पकड़ना चाहता था। वहीं एक्सीडेंट देखकर दूसरे पासर्स बाय रुकने लगे। कुछ लोगों के फोन निकल गए और हेल्प करने के बजाय लोग वीडियो बनाने लगे। वेद सिचुएशन देखकर चीखते हुए बोला, कियारा, बाहर निकलो जल्दी। तभी कार ने एक और टक्कर मारी और उसी वक्त वेद कार का दरवाजा खोलकर कूद पड़ा। वो ब्लैक कार की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कियारा की कार सेफ्टी बैरियर तोड़कर आगे लटक गई और वेद ने पलट कर देखा कि कियारा बाहर नहीं आई। वेद ने कियारा की तरफ देखा, उसका सिर सीट पर गिरा हुआ था और एयरबैग्स के इंपैक्ट से फोरहेड से खून बह रहा था। अब इस अटैक करके पीछे जाऊं या कियारा को देखूं? वेद पलटा और बिना वक्त गवाए कार के पिछले हिस्से पर चढ़कर कार को बैलेंस करके चिल्लाया, कियारा बाहर आओ जल्दी। उनकी गाड़ी आधी हवा में झूल रही थी। एक हल्का झटका भी कार को नीचे गिरा सकता था। वेद ने कार पर धीरे से बैलेंस बनाकर झुकते हुए देखा कि कियारा बेहोश हो गई थी। उनकी कार एक केबल के सहारे लटकी हुई थी और एक हल्का झटका भी कार को नीचे गिरा सकता था। भीड़ में हर कोई अपनी सांसें थामे खड़ा था और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। वेद आगे बढ़ने लगा, तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, अरे संभल कर, जरा सी गलती हुई तो कार सीधे नीचे गिरेगी। वेद ने सबकी आवाज को इग्नोर किया। उसकी आंखें सिर्फ कियारा पर टिकी थी। अरे उठो, अभी मरने का टाइम नहीं आया तुम्हारा। वेद धीरे धीरे संभलते हुए आगे बढ़ा, जैसे ग्रेविटी बैलेंस करना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने धीरे से टूटी हुई खिड़की से अंदर हाथ डाला, कियारा की सीट बेल्ट खोली और उसे सावधानी से बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन तभी धप की आवाज के साथ केबल टूट गई। अचानक भीड़ में लोगों की चीख सुनाई पड़ी और कार नीचे की ओर लुढ़कने लगी। लेकिन वेद ने किसी सुपर हीरो की तरह एकदम से एक हाथ से कियारा को खींचकर कार से थोड़ी दूर पर रॉड को पकड़ लिया। शहर वाले किसी की मदद करने नहीं आते, क्योंकि इन्हें फेल होने का डर है, लेकिन मुझे मिली ट्रेनिंग कभी फेल नहीं होगी। वो कियारा को संभालते हुए सड़क पर कूद गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े हादसे से कोई बच सकता है। वहीं वेद कियारा को गोद में उठाए हुए भीड़ के बीच से सीधा सामने खड़ी टैक्सी की तरफ भागा और वो जैसे ही टैक्सी खोलकर अंदर बैठा, ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, ए भाऊ, तू जिंदा कैसे बच गया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।